Hello students, now we are going to discuss about splitting middle term part 3. इस सेगमेंट में, ये पार्ट 3 सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव होगा तो जब इसको स्प्लिट करोगे तो साइन को साथ में मिलोगे। मतलब जब ये स्प्लिट करना होगा, पहला टर्म को स्प्लिट करेंगे, सेकंड लास्ट टर्म को स्प्लिट करेंगे। जब इस टर्म को स्प्लिट करेंगे आप लोग तो साइन को साथ लेंगे। मतलब पॉजिटिव का तो साइन का मतलब नहीं उठ रहा था, तो लेकिन यहाँ पे साइन को साथ लेकर स्प्लिट करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको मैं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो नाउ माइनस 2x स्क्वायर, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट नाउ। So there will be two numbers, that is the 2x minus 2x and x. So if you multiply these two, then I'll get the minus 2x square. So now minus 2x into x is split हो गया। Then इसको हम split करेंगे 2 अंजा 2, that is 1 into 2, that is equal to how much? That is equal to 2. Now take the cross multiplications, minus 2 minus 4x और ये हो गया आपका x, ठीक है। Now if you add these two, then you will get the minus 3x, that is the मिडिल टर्म, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन। यहाँ पे कोई साइन चेंज होकर अंदर नहीं आएगा, तो जैसे था वैसे लिख देंगे हम लोग। यानी कुछ नहीं तो प्लस है, ये कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये कितना हो गया माइनस 2x, जो फैक्टर बनेगा माइनस 2x प्लस 1 पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर हो गया x प्लस 2, ठीक है। अच्छा एक बार रीचेक भी कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो तब यही आएगा। करके देखो एक बार, माइनस 2x इंटू एक्स दैट इज इक्वल माइनस 2x स्क्वायर and minus 2x plus 2 that is equal to minus 4x and 1 into x and 1 plus 2 1 into 2 that is equal to 2. So if you calculate this, then minus 2x square minus 4x plus x that is equal to minus 3x plus 2. Check, we got this, I mean polynomial. So इसलिए जब आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो ध्यान दो, इसमें जब स्प्लिट करेंगे टाइम में माइनस को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। 28 माइनस क्वेश्चन नंबर 2, 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर। तो ये जो माइनस 5x स्क्वायर के साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए। चलिए इसको देखेंगे, इसको ब्रेक कर लें। 7 4 जा 28, ओके। तो नाउ दिस इज द 5x माइनस 5x प्लस इंटू x, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर। If you take the cross multiplications, then what happen? You'll get now there is a 4x plus 4x and there is a minus 35x. Okay. So if you add these two, then you'll get the minus 31x. So what we'll do now? कुछ साइन है तो प्लस है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो now this will give us that is 7 plus x पहला फैक्टर आ गया and second फैक्टर होगा 4 minus 5x. Okay. If you multiply, then we get this one. Okay. Now question number 3. Question number 3 सेम थिंग है, बट यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वन एंड में आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, मिडिल में नहीं आना चाहिए। तो लेकिन मिडिल में, तो उसको अरेंज करें। तो कैसे अरेंज करूं? इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो क्या करूँ इसमें, पहले माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया मैंने और प्लस 7x लिख दिया मैंने, फिर माइनस 6 लिख दिया मैंने, रीअरेंज हो गया। तो उसको हम स्प्लिट करेंगे, तो इसको स्प्लिट करने टाइम क्या देखना पड़ेगा, माइनस 2x इंटू एक्स। तो इसको स्प्लिट करेंगे अभी, यह उसको साइन को लेके स्प्लिट करेंगे। तो क्या करूँ इसमें, माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो क्या करें, तो इसको 2 एंड माइनस 2 एंड 3, माइनस 2 इंटू 3। देखिए माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2x इंटू x इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। When I take the cross multiplications, then I'll get the 3x and this is equal to minus into minus plus 4x. So now this is the 7x. इसमें कोई साइन अंदर नहीं लेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे लिखा जाएगा minus 2x plus 3 पहला फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर हो गया आपका x minus 2, ठीक है, x minus 2, ठीक है, right? So if you multiply these two, then can you get this one, 7x minus 6 minus 2x square? Check. So now minus 2x square plus 4x and this is the plus 3x
and this is the minus 6. So now this is the minus 2x square plus 7x minus 6. Yes, I got it. ठीक है, मिल गया आपको, राइट? तो जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो साइन को साथ लेके स्प्लिट करें, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही है 3 1 जा 3 एंड दिस इज द व्हाट 2x minus 2x 2a minus 2a into a. So if you calculate now, give the minus sign now here. Okay, so 3 1 ja 3 into a minus 3a, 1 into 2a, that is equal to 2a. If you add these things, then you get the minus sign. So now your factor will be 3 plus 2a into 1 minus. Okay, देखिए यहाँ पे माइनस साइन अगर मैं लगाता तो मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, क्यों? अगर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये माइनस 2a हो गया, ये प्लस 3a हो गया, तो मुझे 2a मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये चीज को ध्यान देना, माइनस को साथ लेके स्प्लिट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ 2a minus a squared, 2a, तो 2a I can write down 2 1 ja 2 and this is the a means minus a into a. So if you take this, then if you cross multiply, then I'll get the plus a and this is the minus 2, right? So a subtraction of this 2, I will get minus a, ठीक है, जो कि मिडिल टर्म है। तो ये साइन, ये कुछ में तो प्लस है, सो दैट इज इक्वल टू फैक्टर, पहला फैक्टर हो गया 2 प्लस a एंड नेक्स्ट फैक्टर हो गया 1 माइनस a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है, तो p of xy is equal to 12x square minus 17xy plus 6y square। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये दो वेरिएबल है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे पहले, 3x इंटू 4x हो गया 12x, राइट? इसको ब्रेक करेंगे 3x इन 3y इंटू 2y। अब देखो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 8xy और ये हो गया आपका 9xy, ठीक है। लेकिन मुझे माइनस 17 चाहिए, तो इस माइनस, तो ये भी माइनस दे दो, तो ये माइनस 17xy हो गया। तो ये जो माइनस आपको टेक इनसाइड, ठीक है। तो ये हो गया 3x minus 2y into 4x minus 3y, हो गया ट्रस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 2y स्क्वायर, तो ये इसको हम ब्रेक करेंगे 3x इंटू 2x में, हो गया 6x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ मुझे 13 चाहिए, 13 के लिए क्या करूं, तो 13 के लिए अगर मैं 3x इंटू x नहीं होगा, एक सेकंड इसको मिटाता हूं मैं, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करूं मैं, 6x इंटू x कर दिया मैंने और इसको 2y इंटू y कर दिया। तो अभी क्रॉस करिए तो आंसर आ जाएगा, ये xy हो गया, ये कितना होगा 12xy हो गया, ठीक है। तो इसके साइन हमको माइनस 13 चाहिए, तो इसको साइन माइनस दिया, इसको साइन माइनस दिया, माइनस अंदर आ गया। तो पहला फैक्टर हो गया 6x माइनस y और सेकंड फैक्टर हो गया फिर x माइनस 2 बैलेंस्ड, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है। अब 6x स्क्वायर प्लस 17xy माइनस 3y स्क्वायर, तो ये माइनस को इग्नोर करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3x इंटू 2x और इसको, ये जो आपकी 3y है, 3y स्क्वायर है, नहीं इसमें प्रॉब्लम आएगा, एक सेकंड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 17xy माइनस 3y स्क्वायर है, तो इसको 6x को ऐसे रखा मैंने और ये x कर दिया मैंने और ये 3y इंटू y कर दिया मैंने। देखो ये 6x इंटू x 6x स्क्वायर, y इंटू 3y स्क्वायर। नाउ टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो ये 18xy, ये हो गया आपका xy। तो 18xy मुझे प्लस 17xy चाहिए, तो इसको प्लस करूंगा और इसको माइनस करूंगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 6x माइनस y इंटू x प्लस 3, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 15x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 15y स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये इसमें जो वेरिएबल है x y z है, 3 वेरिएबल है, कोई डरने वाली बात नहीं है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस चलाएंगे इसमें। तो इसको क्या ब्रेक करूंगा मैं, 15 को लिखूं मैं, तो 5x इंटू 3x, 15x हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखूं, ये लिख दिया मैंने 5yz इंटू
3yz। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये 25 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, ये 25xyz हो गया, और ये कितना हो गया? 9xyz हो गया। तो 25 से -9 करूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा? 16 मिल जाएगा, लेकिन मुझे -16 चाहिए, तो इसको I will give the negative sign to the bigger number, positive sign the small number, because I need the -16xyz. तो ये माइनस साइन आप take inside, and this plus sign also take inside. So now this is the 5x plus 3yz into 3x minus 5xy, yz only. So these are the factors, right? So now यहाँ पे फाइनली हम इसको और बाइंड अप करें तो जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो उसको जो फैक्टराइज करोगे साइन के साथ फैक्टराइज करना, ठीक है? तो उससे रीअरेंज करके आप आंसर आएगा, राइट? ओके, ना ये जो आपकी क्वेश्चंस है सारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।